नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? जैसे इस फिल्म में ऐसा क्या है, इस फिल्म के डायरेक्टर क्या बताना चाहते हैं। ये फिल्म एकदम ही सरल तरीके से दिखाई गई है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। ये कहानी भी जैसे मानो मानो एक रियल ही कहानी है, सत्य घटना पे आधारित। जैसे आप देखोगे कि इस फिल्म में एक वंश के लोग दिखाए गए हैं। ये लोगों का मुखौटे में भी नाग दिखाई देता है, और इनकी जो मूर्त है जिसको वो पूजते हैं, वो भी उस मूर्त का एक सिर भी नहीं होता है। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हुए बताता है कि ये लगता है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति है। मतलब इसका मतलब यही कि जो बुद्धिज्म वाले से कनेक्ट है, और वो खुद को नागवंश मानते हैं। उनके दिखाए गया हाथी की पूजा करना, हाथी भी एक नाग लोगों का प्रतीक है। जितने भी भारत में नाग राजा थे, महाराजा, चक्रवर्ती, हाथी, वो सब हाथी रखते थे। और ये लोग नागगण के लोग थे। जो हाँ, इस फिल्म में और एक महत्वपूर्ण बात है, जो कि एक किंग अभिमन्यु के पूर्वज मानते थे। ये वही महाभारत वाला अभिमन्यु है लोगों। इसको इसका बाप था अर्जुन, और धनुर्विद्या प्राप्त था एकदम अव्वल तरीके से। ये भी वही विद्या में पारंगत थे। बस महाभारत जैसा इनकी स्थिति दिखाई गई है, उनके प्रकार ही इस फिल्म के दिखाई गई है। बहुत ही इनडायरेक्टली इसको दिखाया गया है, जिसने महाभारत में एक अभिमन्यु की लाइन बताता हूँ कि जिस प्रकार ये अभिमन्यु को अपना पूर्वज मानते हैं, उसी प्रकार से उस उनकी ही स्थिति देखा जाए तो वही स्थिति दर्शाई गई है दोस्तों। पर ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे किंग अभिमन्यु की लाइन है, चक्रव्यूह के द्वार पर जैसे पड़े हो दाने ज्वार के, प्रसन्न मेरी वीरता से धरती आसमान थे, घेरा 7 महारथियों ने जो कहते शूर थे, नीति कठोर थी, मेरे पिता मुझसे दूर थे, मेरी वीरता के वजह से ही संकट में मेरे प्राण थे, एक साथ मुझ पर चलाने सबने बाण थे, दुख तो इस बात का धर्म ज्ञाता सब मौन थे, छल और कपट से छीने मेरे प्राण थे। यही स्थिति इस फिल्म में दिखाई गई है दोस्तों। और देखा जाए तो वहाँ का जो शासन वर्ग है, उन वर्ग ने या उन हुकूमत ने इन पे अत्याचार किया है, और उनकी वो स्थिति दर्शाई गई। इस फिल्म में एक सीखने लायक बात ज़रूर है कि इन लोगों की यूनिटी, इन पर कोई भी मुसीबत आती है तो सब जन खड़े हो जाते हैं। मतलब सब जन इकट्ठा हो जाते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। और मतलब इसमें एक सीन भी है, वो कि एक लड़की कैसे लड़ती है अपने हक के लिए, कैसे वो शासन वर्ग तो उन पर अत्याचार करता है, फिर भी ये पूरा समाज जो एक गांव में रहता है, वो उन शासन वर्ग से दो हाथ करता है। वाकई सीखने लायक सीन है कि एक डोंकी दिखाई गया है, एक मोमेंट दिखाया गया है जो गधा रहता है। वो गधे की दोनों पैर बांधे हुए रहते हैं। फिर जैसे उस गधे की जंजीर टूटती है तो वो गधा एकदम घोड़े की तरह, और वैसे ही जैसे ये लोग अब अभिमन्यु के अपना पूर्वज मानते हैं, बस उसकी स्थिति जैसे अभिमन्यु को कपट करके छल कपट से मारा था, वैसी स्थिति को दर्शाया गया है। अपने हक के लिए कैसे लड़ना,